हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैं आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, दुष्यंत कुमार की जो गज़ल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी से प्रसंग व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, उसका शीर्षक है कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए। गज़ल की पंक्तियाँ इस प्रकार है। इसका से प्रसंग अर्थ एवं भावार्थ में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने और समझें। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने इस गज़ल की से प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, गज़ल की पहली दो पंक्तियाँ हैं। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे श्याम सिराने लगा के बैठ गए। प्रस्तुत गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित काव्य संग्रह साये में धूप से उद्धृत है और साये में धूप काव्य संग्रह उनका 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी पुस्तक में से इनकी ये सारी गज़लें उद्धृत है, अवतरित है। इस गज़ल में इन दो पंक्तियों में बदले हुए समय के अनुसार आचरण करने का भाव व्यक्त हुआ है। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि जैसा समय आवे तथा जैसी स्थिति हो उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। खुले स्थान या मैदान में गुनगुनी धूप फैल रही हो तो उसका सेवन करना ठीक रहता है और शाम को सुहावना समय आवे तो उसे भी जीवन में सैर से अपनाना चाहिए। शाम को सिरहाने लगाकर बैठने या लेटने से मानसिक शांति मिलती है और समय का सही उपयोग होता है, अर्थात अच्छे बुरे सभी अवसरों का उपयोग करना चाहिए। जो जैसी स्थिति है उस हिसाब से ढल जाना चाहिए। जैसी हवा वैसे तवाये लगाने चाहिए। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में धूप की चादर बिछा के ऐसा लाक्षणिक प्रयोग है जिससे कवि ने मानवीय संवेदना व्यक्त की है। अनुप्रास एवं रूपक का प्रयोग विचारणीय है। धूप की चादर में रूपक अलंकार है, भाव व्यक्ति संदेशात्मक है। गज़ल की अगली दो पंक्तियां हैं। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, जले जो रेत में तलवे तो हमने देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। इन पंक्तियों में सामान्य उदाहरण के द्वारा सामाजिक दशा का चित्रण किया गया है। गज़लकार और कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जब गर्म रेत से पैरों के तलवे जलने लगे तो मैंने देखा कि बहुत से लोग व्याकुल व्यथित होकर वहीं बैठ गए। कवि का आशय है कि सामान्य परेशानियों से गिरते ही कुछ कमज़ोर लोग अपनी हार मान लेते हैं और जीवन मार्ग पर बढ़ने से डर जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनका ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को परेशानियों से, समस्याओं से घबराना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये संदेश इसमें दिया है। विद्यार्थियों, दुष्यंत कुमार जी का स्वर सामाजिक संवेदना से व्याप्त है और लोकानुभूति का सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अगली दो पंक्तियाँ हैं। खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। इन पंक्तियों में लाभ लेने की चेष्टा में हानि उठाने का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि लोग अलाव की आँच गरमाहट लेने के लिए खड़े हुए थे। वे अपने हाथ तपा रहे थे, परंतु अलाव के अधिक सेवन से वे लोग अपनी अपनी हथेलियों को जला बैठे।
इसका तात्पर्य है कि अधिक लाभ पाने की खातिर कभी कभी अपना ही नुकसान हो जाता है। वस्तुतः ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। विद्यार्थियों, लोक जीवन की अनुभूति का समावेश इन पंक्तियों में किया गया है और मुहावरे का प्रयोग करने से भाव सौंदर्य की वृद्धि हुई है। अगली पंक्तियां हैं, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मेले में दुकान लगाने वाले लोग अर्थात दुकानदार उसमें लुट गए, घाटा खाकर चले गए, परंतु मेले में जो लोग तमाशा देखने वाले थे, दर्शक थे, वे अपनी दुकानें लगाकर बैठ गए। आशय है कि आम जनता का हित साधने के नाम पर कुछ लोग स्वार्थी बनकर दूसरों को बहका रहे हैं या आम जनता को ठग रहे हैं। विद्यार्थियों, स्वार्थ साधने की खातिर कोरी नेतागिरी करने वालों पर आक्षेप किया गया है इसमें, और तमाशबीन का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, लहू लुहान नजरों का जिक्र आया तो, लहू लुहान नजरों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। इन पंक्तियों में कवि ने संघर्ष करने की क्षमता न रखने वाले लोगों पर आक्षेप किया। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जब समाज में क्रांति लाने, कुशासन का विरोध करने और शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने का अवसर आया तो तथाकथित स्वार्थी सभ्य लोग या कमजोर व्यक्तित्व वाले लोग वहाँ से खिसक कर दूर चले गए। अर्थात ऐसे लोग एकदम उदासीनता दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, कुशासन, इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और समाज में क्रांतिकारी संदेश देना चाहिए। विद्यार्थी समाज में व्याप्त विसंगतियों का विरोध करने में आक्रोश करना उचित बताया गया है। सामाजिक चेतना का स्वर इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। और इस गजल की अंतिम पंक्तियां हैं, ये सोच कर कि दरख्तों में छाँव होती है, ये सोच कर कि दरख्तों में छाँव होती है, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए। ये प्रतीकात्मक शब्द है। यहाँ भी प्रस्तुत पंक्तियों में ये सारी पंक्तियाँ, ये गज़ल, पूरी गज़ल जो है दुष्यंत कुमार जी के साये में धूप शीर्षक काव्य संग्रह से उद्धृत है और इन पंक्तियों में अविवेक एवं अनुचित चिंतन पर आक्षेप किया गया है। कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हमने ये सोचा कि पेड़ से छाया मिलती है, दरख्त यानी पेड़, वृक्ष, कि पेड़ से छाया मिलती है, सभी पेड़ छायादार होते हैं, वृक्षों से। इसी विचार से हम बबूल के नीचे आकर बैठ गए, क्योंकि बबूल भी एक पेड़ होता है, परंतु उसमें हमें छाया नहीं मिली और हमारा सोचना गलत रहा। आज से स्पष्ट है कि कुछ लोग भले ही सज्जन लगते हैं, परंतु बबूल की तरह आश्रय चाहने वालों का हित नहीं साधते हैं, वे कोरा दिखावाई करते हैं। विद्यार्थियों, सभी लोग उदार, संवेदनशील एवं परोपकारी नहीं होते हैं। कुछ लोग दिखावा ही करते हैं, उनसे कोई भी लाभान्वित नहीं होता है, वो किसी के काम नहीं आते हैं, वो किसी की मदद नहीं करते। इन पंक्तियों में नीति उपदेशात्मकता का स्वर व्यक्त हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस गज़ल में कवि दुष्यंत कुमार जी ने अरबी, फारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया है और हिंदी की शैली उर्दू भी इसमें दिखाई देती है। श्याम सिरहाने में अनुप्रास और अपनी अपनी में विशालंकार है। भाषा में अभिधा शक्ति की अपेक्षा लक्षणा की प्रधानता है।
और इनकी पंक्तियों में अर्थ गांभीर्य और अर्थ विस्तार का गुण उत्पन्न हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगली गज़ल की सप्रश्न व्याख्या मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।